हम आज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं और वक्त के चलते और भी आसान होता जा रहा है। रोज की जिंदगी में काम करके हाल बेहाल होने के बाद हम कहीं दूर सफर पे निकलने की सोचते हैं ताकि रोज की जिंदगी की परेशानियों से दूर होकर थोड़ा फ्रेश हो जाए। और ये सफर को यादगार बनाते हैं रास्ते यानी कि रोड्स यानी हाईवेज। तो हम आज इसी हाईवेज के बारे में जानेंगे कि हाईवेज के रूट कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं कि यही रूट सही है हाईवे बनाने के लिए। और आगे हम ये भी जानेंगे कि हाईवेज के नंबर्स जैसे कि NH1, NH8, SH54, SH48 ये सब नंबर्स कैसे दिए जाते हैं। तो चलिए इस सफर में हम हाईवेज को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाईवेज क्या होते हैं। हाईवे एक पब्लिक रोड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसे हम मेन रोड भी कह सकते हैं, जो मेजर सिटीज टाउन्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि नेशनल हाईवे जो हर स्टेट की कैपिटल्स को कनेक्ट करता है और स्टेट हाईवेज जो अपने स्टेट की हर सिटीज और टाउन्स को कनेक्ट करता है। तो क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि ये हाईवेज जो हर कैपिटल से या फिर सिटीज से या फिर टाउन से कनेक्ट करता है तो इसके रूट कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। बिकॉज एक जमीन पे बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो फिर यही रूट सही है एक हाईवे के लिए, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो इसका आंसर जानने के लिए सफर में आखिर तक बने रहे और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। रूट सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस रोड यानी कि हाईवे के पीछे होने वाला खर्च यानी कि कॉस्टिंग, एंड वो रूट उतना एफिशिएंट है भी कि नहीं। सबसे पहले सर्वे किया जाता है और अल्टरनेट रूट फाइंड किए जाते हैं और उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है। जो रूट सबसे कम पैसों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है और कम प्रॉब्लमेटिक होता है वो रूट सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स की वजह से भी रूट्स को चेंज किया जाता है। अगर वो रूट एनवायरमेंट को ज्यादा डैमेज कर रहा हो या फिर वाइल्ड लाइफ को हार्म कर रहा हो या फिर लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स हो रही हो, और भी ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स की वजह से रूट को चेंज किया जाता है इनिशियल स्टेज में, भले ही उसकी कॉस्टिंग कम पड़ रही हो अन्य रूट से। कॉस्टिंग में उस रोड के पीछे होने वाला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। और ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि सबसे सीधा रास्ता कम से कम खर्चीला हो, क्योंकि रोड अगर माउंटेन्स के बीच आता हो तो वो बहुत ही महंगा पड़ जाता है टनल्स की कॉस्टिंग की वजह से। सो उसका अल्टरनेट रूट सिलेक्ट किया जाता है। बट ज्यादातर रोड सीधे ही सिलेक्ट किए जाते हैं और रूट ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं जो एनवायरमेंट को कम नुकसान करते हो। भले ही कभी कभी रूट लंबा होता हो और उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होती हो, पर वो किसी एरिया के लिए बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस रूट को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि नए रोड्स का बनना यानी कि नई जगह की ओर बढ़ना, जिसकी वजह से नए कंपनियां एस्टेब्लिश होती है और लोगों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है उस जगह के विकास होने की वजह से, जिसकी वजह से पूरे एरिया और देश की तरक्की होती है। रूट सिलेक्शन एक समझौता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और उसके एफिशिएंसी के बीच। सो इस प्रकार हाईवेज के रूट को सिलेक्ट किए जाते हैं। अब जानते हैं कि हाईवेज के नंबरिंग कैसे किए जाते हैं, जैसे कि NH1, NH8, SH54, SH48 आदि नंबर्स। सबसे पहले हम मैप पे डायरेक्शंस जान लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब हम अगर नॉर्थ टू साउथ मूव करें तो सभी हाईवेज के नंबर इवन नंबर में है, यानी कि 2 की मल्टीपल में यूज किए गए हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 आदि नंबर्स। और ये नंबर्स ईस्ट टू वेस्ट बढ़ते क्रम में है। ठीक वैसे ही हम अगर ईस्ट टू वेस्ट मूव करें तो सभी हाईवेज के नंबर ऑड नंबर में है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 आदि नंबर्स। और ये नंबर्स नॉर्थ टू साउथ बढ़ते क्रम में है। सभी मेजर हाईवेज के नंबर सिंगल या फिर डबल डिजिट में है और 3 डिजिट वाले हाईवेज किसी मेन हाईवेज के ब्रांचेस है, जिसके आखिरी 2 नंबर्स कौन से मेन हाईवे के ब्रांचेस है वो दर्शाता है। फॉर एग्जांपल 244, 344 अगर हाईवे के नंबर्स है तो वो NH44 के ब्रांचेस है। और इसी के आधार पर सभी हाईवेज के नंबर दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हाईवेज के रूट सिलेक्शन और नंबरिंग के बारे में भी समझ आ गया होगा। तो इसे और भी लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।